नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खजूर से बढ़िया सी रेसिपी। एक जो कि कम हल्की मीठी होगी और एक थोड़ी सी सही मीठी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए। और जो ड्राई फ्रूट में है यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो अखरोट होता है ना, तो वो कागजी अखरोट बोला जाता है। वो वैसे तो कहते हैं हाथ से ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी अखरोट हो उसे छीलने का आसान तरीका ये होता है कि दरवाजे की किनारी पे उसे लगाइए और वो बढ़िया सा आराम से अपना क्रैकल हो जाता है और उसकी गिरी भी एकदम आसानी से निकल आती है। तो इस तरह से मैंने 4-5 अखरोट थे वो छील लिए थे और ये कुछ ड्राई फ्रूट थे। और ये ड्राई फ्रूट वो है जो कि जो दिवाली की पूजा करते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। तो मुझे जब से मौका ही नहीं मिला और ड्राई फ्रूट ख़राब नहीं होते, तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट तो यही होता है। तो मैंने सोचा भी ये प्रसाद तो है ही और इसका एक बढ़िया उपयोग हो जाएगा, क्योंकि नमकीन चीज़ों में तो हम डाल नहीं सकते। इसीलिए मैंने इसकी एक स्वीट डिश तैयार करी। तो यहाँ पर मैं देसी घी डाला है मैंने यहाँ पर। और खजूर ना दो वैरायटी के आते हैं, एक बिल्कुल सॉफ्ट होता है और एक थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जो अगर सॉफ्ट खजूर होता है ना, तो उसमें बनाने में रेसिपी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और जो थोड़ा हार्ड होता है उसमें थोड़ा सा ये है, बस मिक्सी वगैरह में चलाने पड़ते हैं। बट यहाँ मैंने मिक्सी का प्रयोग कम ही ना के बराबर किया है। तो यहाँ मैंने पहले है ना जो गूंद होता है, गोंद, तो खैर का गूंद होता है, तो उसको है ना यहाँ पर मैंने घी के अंदर अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो इससे है ना हमारी जो रेसिपी है उसमें बढ़िया सा टेस्ट आएगा। और साथ ही साथ जो सर्दियाँ चल रही है ना, तो उससे हमारे शरीर को बहुत ही ताकत मिलेगी और हमारी इम्यूनिटी है जो बूस्ट होगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर बादाम भी जो है फ्राई कर लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं। तो बिल्कुल जब इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे तब आप बादामों को निकाल लीजिएगा। तो ये इसका साइन है कि ये अच्छे से तल चुका है। अगर आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा घी में भी तल सकते हैं, कम में चाहे तो कम में भी। और इसी तरह मैंने यहाँ पर काजू भी ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। तो काजू को ज़्यादा जलाना नहीं है कि एकदम ज़्यादा ब्राउन कर दो तो उनमें से कड़वापन आने लगे। और ये अखरोट है जो मैंने 4-5 छीले थे। तो ये करीब आधी किलो अखरोट है, आधी किलो खजूर है। तो उसके हिसाब से इतने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट ठीक है। आप चाहे तो और भी कम ले सकते हैं, तब भी चलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं या खजूर ज़्यादा खाना चाहते हैं। मेन मकसद यही है कि भाई सर्दी है और सर्दी में हमारे शरीर को जो ताकत मिलती है वो इन ड्राई फ्रूटों से ही मिलती है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गोला क्रश कर लिया था, थोड़ा सा मैं नारियल का चूरा भी यूज करूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही डाला है कि भाई अच्छा लगता है थोड़ा गोला। अब इसी तरह मैंने सारे ड्राई फ्रूट वगैरह तल लिए हैं। और अब जब लास्ट में खरबूजे और तरबूजे के बीज है जो, ये मैं रोस्ट कर रही हूँ। लेकिन ये क्या भैया, घी में डालते ही ये तो उछल उछल के भाग रहे हैं तो एक प्लेट डाल लीजिए ताकि लगे ना, और गैस को बंद कर दीजिए। इस टाइम मैंने गैस बंद कर दिया है। और पैन है ना थोड़ा ज़्यादा गर्म ही होता है। साथ ही साथ मैंने इसमें खसखस भी डाल दिया है, जिसे पॉपी सीड कहा जाता है। और वो भी हमारी जो शरीर में ताकत बढ़ाने का अच्छा काम करती है। और इस ओखली में, छोटी सी ओखली है, इसमें मैंने 2 इलायची पहले ही कूट ली थी। और उसके बाद इसी में जो तले हुए बादाम हैं, इतने मैंने गैस बंद कर दिया है। और इन बादाम काजू वगैरह को छोटी सी खल्लड़ में या ओखली में मैं कूट रही हूँ। तो उससे भाई वो इसलिए कि जब कोई हम थोड़ी मात्रा में चीज़ बनाते हैं ना, तो कभी कभी हम खेल करते करते भी बनाते हैं। और इसी तरह ये गूंद है जो, इसे आप चाहे तो कटोरी की बैक सहायता से भी आप इसे क्रश कर सकते हैं, बट ये मेरा काम ओखली से ही चल रहा है। तो इसी से ही मैंने इसको थोड़ा धीरे धीरे क्रश कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है ना, रेसिपी आप बनाते हैं, काफ़ी टाइम होता है और काफ़ी मूड में बनाते हैं, तब हर काम आप रिलैक्स रिलैक्स करते हैं। तो अभी काफ़ी टाइम था मुझे खाना बनाने में, तो इसलिए मैं इंजॉय करते करते ये सब बना रही थी। साथ ही ये मैंने थोड़ा सा नारियल का चूरा ले लिया है इसमें डालने के लिए। और ये एक दो है ना जो गूंद के पार्ट्स थे, दाने, तो वो थोड़े कच्चे से रह गए थे। तो मैंने इन्हें घी के अंदर दोबारा रोस्ट कर लिया। और फिर उसी पैन में मैंने ये गोले का चूरा डालकर हल्का सा रोस्ट करके निकाल लिया।
तो अब हमारा ये सारी सामग्री है जो रेडी हो गई है। और जो अगर थोड़े बहुत काजू बादाम थे वो हमने चाकू से काट लिए। और ये खजूर है ना, ये थोड़े सॉफ्ट वाले नहीं हैं। अगर सॉफ्ट होते हैं तो आप यकीन मानिए बिल्कुल भी आपको कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये 2-3 महीने पुराने रखे हुए हैं, तो इसलिए थोड़े से और एक्स्ट्रा हार्ड हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें रेसिपी तो बनानी है ना। कई बार ऐसा होता है हम चीज़ ले आते हैं और हम यूज नहीं कर पाते। और ये इधर किशमिश, चिरौंजी और थोड़ी सी मिश्री भी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मिश्री का भोग भी लगाया जाता है और सफ़ेद चीज़ होती है, तो इसलिए वो मिश्री भी मैंने कहा चलो इसमें डाल ही देती हूँ मैं। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा घी डाल के और ये खजूर को मैंने चाकू से काट लिया था और बीज इनके निकले हुए थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सॉफ्ट खजूर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा हार्ड था तो थोड़ा सा मैंने इसलिए पानी डाला है, वरना आपको पानी डालने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें मिक्सी में नहीं चलाया है। और इसमें ड्राई फ्रूट मैंने इसमें सारा डाल लिया है। तो धीरे धीरे करके मैं डालूँगी। आप चाहे तो इस टाइम पे, अगर आपको ये ड्राई फ्रूट चूरा वगैरह सब मिला के ज़्यादा रखे लगे, तो आप उसे थोड़ा सा उठा के रख सकते हैं। कोई भी रेसिपी में फटाफट बढ़िया सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। जैसे पंजीरी वगैरह बनानी होती है तो उसमें बहुत ही बेस्ट लगता है ये। तो यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया है इसमें। और पॉपी सीड, खरबूजे तरबूजे के बीज और खजूर, अखरोट और पिस्ता, ये सब मिला के बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर देंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और गैस थोड़ी देर चलाने के बाद गैस बंद कर देंगे। अच्छा, जो हमारा पैन होता है ना, गर्म होता है, तो थोड़ी देर इसे चलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हल्का सा मैं इसमें दबाव डाल रही हूँ, ताकि देखती हूँ कि ये जमती है कि नहीं। अगर और फिर दूसरा मैंने ये ध्यान दिया भी पैन हमारा गर्म होता है तो नीचे से इसे चिपकने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ इसे प्लेट में निकाल लिया और थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसे, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रोज पेटल डाली है, जो कि मैंने ये वही फूलों की उठा के रखी थी जो कि मैंने माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित किए थे। तो भैया मैंने तो कुछ भी आप भी कहोगे कि ये भी क्या है। भाई ठीक है, देखिए रोज है, गुलाब है, और भगवान को जब हम कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद ही बन जाता है। तो ज़्यादा नहीं तो 1-2 तो रोज पेटल मुझे चाहिए ही थे, तो मैंने ये वही सुखा के रखे हुए थे तो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं। अब थोड़े ठंडे होने के बाद मैंने इसे लड्डू तैयार करे हैं। तो ये आधे मैंने लड्डू तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसकी थोड़ा बर्फ़ी बनाऊंगी। तो ये थोड़े जो बाकी के बचे खजूर थे, इनको भी मैंने काट लिया है, बीज इसमें है नहीं, और इसको थोड़ा मैं मिक्सी में चला लूँगी। तो यहाँ मैंने सारा वो चूरा था ना उसे भी मिक्सी में चला लिया और खजूर को भी थोड़ा सा मिक्सी में चला लेंगे। और उसी तरह देसी घी डालकर पैन में इसको भी थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट कर लेंगे हम। तो सॉफ्ट करने से क्या होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है अच्छे से बन जाएगी। अब आपने देखा होगा ये वही चूरा है मिक्स किया हुआ, और इसमें थोड़ी खजूर की मात्रा ज़्यादा है, तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा स्वीट बनेंगे। क्योंकि जो हमारी बर्फ़ी होती है ना, अगर हम बर्फ़ी के रूप में जमा रहे हैं तो नेचुरल है कि खजूर उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा तभी वो जमेगा। और जो लड्डू होते हैं ना, वो कम खजूर में भी बन जाते हैं। तो अगर आपको जैसे स्वीटनेस से कोई दिक्कत ना हो तो आप प्रॉपर बर्फ़ी बना सकते हैं, और अगर थोड़ी दिक्कत है तो आप लड्डू बनाइए। तो इस तरह से ये हमारी 2 रेसिपी तैयार हो जाती है। और इसमें ना तो चीनी का उपयोग होता है, ना ही गुड़ का उपयोग होता है, और इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। क्योंकि अक्सर है ना, आजकल क्या होता है कि कहीं नमक से दिक्कत है, कहीं चीनी से दिक्कत है। तो भैया धीरे धीरे अगर हम इन चीज़ों को कम कर रहे हैं या उसके बदले कोई चीज़ ला रहे हैं, तो उसे अपनी लाइफ का हिस्सा तो बनाना ही होगा। और जब वो स्वीटनेस हमें इतनी अच्छी मिठाई से मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है। तो ये हमारे खजूर है जो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और इसमें मैं ये सारा चूरा जो है मैंने मिक्सी में चलाया था वो इसमें मिला लूँगी।
अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी ऐड करा है। भाई बर्फ़ी है तो थोड़ा सा तो देसी घी डलेगा ही। वैसे ऐसी बात नहीं है कि इसमें घी डालना ही ज़रूरी है, अगर आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं। तो एक और मैंने खजूर की रेसिपी डाली है लड्डुओं की, तो उसमें इतना घी मैंने यूज़ नहीं करा है। लेकिन यहाँ बर्फ़ी जम रही है और थोड़ी वो सेल्फ़ लाइफ उसकी अच्छी हो, बस इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा देसी घी का उपयोग करा है। और आप यकीन मानिएगा इतनी अच्छी सी सुगंध आ रही थी इसमें, बहुत ही बढ़िया। और जब भी मैंने बॉक्स खोला ना बर्फ़ी का, तब भी इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। तो एक बार मैं सोच रही थी कि मैं इसी में जमा दूँ, फिर मैंने सोचा भैया चलो इसके अंदर नहीं, किसी दूसरे प्लेट में इसमें जमाते हैं इसे। और इसे पैन से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और इस टाइम ये इतना ठंडा था कि मैं इसे आराम से हाथ लगा पा रही हूँ, तो मैंने इसे हाथ से ही थोड़ा सेक दिया है, क्योंकि अभी भी इसमें ना थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़्यादा है और खजूर थोड़ा कम है। तो अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो खजूर की मात्रा थोड़ी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट भैया हमें तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा मात्रा इसमें कम ही रखी है। और इस तरह से ये थोड़ी देर में जो खजूर की बर्फ़ी की है वो सेट हो जाएगी। और फिर आप इसे चाकू से कट कर लीजिएगा, किसी पैने चाकू से। तो मैंने इसे बिल्कुल चौरस शेप दे दी है। और ये हमारी बढ़िया से खजूर की बर्फ़ी है जो बनकर रेडी हो चुकी है। और जो सामने आप प्लेट में देख रहे हैं ना, उतने ही उसमें लड्डू बने हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी है दोनों लड्डू और बर्फ़ी की बहुत पसंद आई होगी। और सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि गूंद के ही लड्डू बनाओ, तो आप इस तरह से ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बना सकते हैं और ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी भी। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो मीठा बनाइए ज़्यादा, और कम मीठे के शौकीन हैं तो भी आप ये रेसिपी बनाइए। और क्योंकि इससे हमारे शरीर में जो अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है हमारा शरीर, और सर्दी से लड़ने के लिए हमें अच्छी सी ताकत मिलती है। सर्दी से ही नहीं, बल्कि रोग बीमारियों से लड़ने की भी अच्छी सी ताकत मिलती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।